से सॉल्व पोस्ट कर नेक्स्ट क्लास में करते हैं क्योंकि काफी टाइम ले लिया इसमें। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। तो ये क्वेश्चन शायद आप लोगों ने किए थे, करके देखो दोबारा सर, सॉल्व करो। क्योंकि अक्सर क्या होता है, तुम रिवीजन नहीं करोगे चीजें, क्या होगा घर पे आसान लगती हैं, एग्जाम में फिर होता है क्या तुमसे नहीं होता है। तो उसका वजह ये होता है कि शायद तुम रिवीजन कम किए हो, है ना। कॉन्फिडेंट तुम कब रहोगे, जब एक क्वेश्चन तुमने 4 बार देखते हो, फिर तुम वहाँ एग्जाम में जब 5वीं बार देखोगे तुम्हें लगेगा अच्छा ये तो मुझे आता है। सिर्फ एक बार तुमने किया है तो हो सकता है उस टाइम क्लिक ना करे। ठीक है, इसका करके देखो, उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ टेस्ट गिवन है तुम्हें, तो यहाँ टेस्ट फाइंड नहीं करना है, मतलब क्रिटिकल रीजन गिवन है, मतलब रिजेक्शन रीजन पता है तुम्हें, और इट्स नॉट रीजन पता है, तो ये इजी क्वेश्चन है। और यहाँ फिर से कंफ्यूज नहीं होना, मैं एक बार फिर से बताया तुम्हें, कभी बीटा पावर यूज करता है, कभी बीटा टाइप 2 एरर है, तो अपने हिसाब से पहले पढ़ लेना क्वेश्चन, है ना, प्री अज्यूम मत करना। तो यहाँ टाइप 1 एरर अल्फा यूज किया, टाइप 2 एरर बीटा यूज किया, कहीं कहीं पावर बीटा यूज करता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, देखना क्या इसने यूज किया, उसके हिसाब से अपना डेफिनेशन बनाना, जो डेफिनेशन है वो पुट करना। जीरो पॉइंट 875 आ रहा है क्या? फिर चेक करते हैं बाकी लोगों का। एक का आया 0.875, ये ऑप्शन 0.625 आ रहा है सर। ओके, बी ऑप्शन 0.625। ओ सॉरी सर, अब हम पावर ऐड कर दिए थे। सही है, उतना ही आ रहा है। टाइप 2 एरर है ना बीटा। हाँ, ध्यान रखना है। यहाँ यहाँ पे वही गलती होगी है। अल्फा इज इक्वल टू 0.25 एंड बीटा इज इक्वल टू 385 0 पॉइंट ऐसा कुछ। यस क्या आया भाई? यस सर। तो ये सबने कर लिया होगा, फिर भी मैं कर देता हूँ। देखो इसमें इस तरह क्वेश्चन तो बिल्कुल मत ही छोड़ना, क्योंकि ये टाइप 1 टाइप 2 एरर वाला क्वेश्चन आसान रहता है, जिसमें सिंपल वर्सेस बीटा इज सिंपल है। इक्वल टू 0.375। तो हमारा जो एक्स है वो यूनिफॉर्म 0 थीटा है, ठीक है ना। सैंपल है या सिंगल है? सिंगल है। थीटा या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो पीडीएफ हमें पता है कि 1/थीटा होगा, और एक्स की वैल्यू 0 से थीटा में हो सकती है। अब हमें इन्होंने रिएक्शन रीजन दे दिया है, रिजेक्ट एच नॉट इफ एक्स इज मोर देन 0.75, ठीक है जी। और टाइप 1 टाइप 2 एरर पूछा, तो टाइप 1 एरर हमारे पास है, अल्फा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। अब इसका डेफिनेशन अपना याद रखना, जो भी तुम्हें याद है उसको यूज करो, आंसर सेम आएगा। तो जो मुझे याद है, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, ठीक है। सो टाइप 1 एरर है रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो प्रोबेबिलिटी एच रिएक्ट कब कर रहे हैं? जब 0.75 से ज्यादा है। एच नॉट ट्रू कब है? जब थीटा 1 है।
अब थीटा 1 है, मतलब पीडीएफ तुम्हारा हो जाएगा इसका 1/1, मतलब 1 हो गया। तो यूनिफॉर्म 0 1 टाइप का है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो, एक्स की वैल्यू 0.75 से ज़्यादा है और कहाँ तक है, थीटा तक, है ना। और ये पीडीएफ इसका 1 होगा, डी एक्स 1 क्यों होगा, क्योंकि थीटा 1 है ना, 1/थीटा, तो इसलिए ये 1 लिखा हूँ, 1/1। अब थीटा की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसको भी तुम हटा के 1 लिख सकते हो, दिस थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाई 1। ठीक है जी, मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, एक्स मोर देन 0.75 इन यूनिफॉर्म 0 1। तो ये सबको पता है कि एक्स होगा इंटीग्रेशन 1 का, फिर 1 - 0.75 0.25। यहाँ तक ठीक है। बीटा जो इन्होंने यूज किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर। सो ये मैं यूज करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट H1 व्हेन H1 इज ट्रू। ठीक है, कोई भी अल्टरनेटिव डेफिनेशन तुम्हें जो याद है वो यूज करो, बात बराबर है। तो प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट H1, तो H0 रिजेक्ट कब कर रहे हैं, जब x मोर देन 0.75 है। तो H1 रिजेक्ट कब करेंगे, इसका उल्टा, है ना। वहाँ x मोर देन 0.75 है तो H0 रिजेक्ट हो रहा है, तो H1 रिजेक्ट कब होगा, जब x लेस देन 0.75 है। इक्वलिटी लगा सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, कंटिन्यूअस है। सो H1 इज ट्रू, थीटा इज इक्वल टू 2। तो अब ये तुम्हारा जो पीडीएफ एक्स का यूनिफॉर्म 0 2 है, क्योंकि थीटा यहाँ 2 हो गया ना। तो यहाँ जब पीडीएफ यूज करोगे तो 1/2 यूज करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट। सो यूनिफॉर्म है, थीटा यहाँ 2 है, तो इसका पीडीएफ होगा एक्स का 1/थीटा, थीटा 2 है। अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक्स लेस देन 0.75। सो एक्स लेस देन 0. स्टार्ट कहाँ से होता है, यूनिफॉर्म 0 to थीटा, लेकिन यहाँ तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया इसने, प्रोबेबिलिटी मुझे 0.75 तक ही लेना है, तो 0.75 तक ही लेना है। 0 2 है ना, जहां तक तुम्हें पूछ रहा है उसी को लगो ना, 0 2 जो भी एक्स है यहाँ पे। सो इसको कर लो हाफ, और 0.75 आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा, कितना होता है 0.375। सॉरी 375, 375। अब इसको ऐड कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा पूछा था आपसे, तो अल्फा इज 0.25, बीटा इज 0.375, ये 0 लगा दो। सो 250 प्लस 375, 526, ठीक है, 0.65। सो इस तरह क्वेश्चंस में आप लोगों को डाउट नहीं होंगे, जो इस तरह से फाइंड करना है। सिंपल वर्सेस सिंपल वाला केस तो इजी रहता है। ओके जी, तो आगे बढ़े, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, तो आंसर इज 0.625। ओके, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, इसमें कहीं तुम्हें डाउट अगर हुआ हो किसी को, ऐसे होना नहीं चाहिए। करो ये वाला क्वेश्चन करके देखो। जीरो 0.22 आ रहा है सर। अच्छा, तो एफ नॉट डिफाइंड है, F1 डिफाइंड है, एक रैंडम वेरिएबल है, पीडीएफ या तो F नॉट होगा F1 होगा। अच्छा, H0 H1 दे रखा है, तो ये भी सिंपल वर्सेस सिंपल हो गया। अल्फा दे रखा है आपको, पूछ रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ रैंडम ऑब्जर्वेशन एक्स द मोस्ट पावरफुल टेस्ट वुड रिजेक्ट H0। ओके, सो लेमन पियर्सन लेमा यूज कर लो, सिंपल वर्सेस सिंपल है ना। और एक ही रैंडम सैंपल, एक साइज 1 है, सिंगल रैंडम वेरिएबल है। सब लोग करके देखो क्या ये आंसर आ रहा है। हाँ, क्या आंसर आया, तुमने क्या बताया। कर रहे जरूर। हाँ, अभी आंसर अंकित ने बताया था। 0.22 सर।
ओके 0.22 ठीक है। बाकी लोग देखो, अंधविश्वास गलत होता है, खुद से करके देखो। यस सर, वही आ रहा है 0.22। ओके सर वो 20 का आंसर 2020 का पेपर का 60 का आंसर आ गया। क्या आया? 0.66 मतलब 76 के अराउंड आया। तो मैंने Okay. आंसर की में चेक किया सर, अपने जो क्रिटिकल रीजन रहते हैं लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में, उसमें वो मॉड नहीं सर, वो 0.66 बोली सर, वो 0.75 समथिंग आ रहा है। हाँ 7 हाउ रेंज है 0.74 से 76 तक। 0.74 से 0.76 का आंसर तुम्हारा इस बीच का होना चाहिए। हाँ वही आ रहा है सर, 0.75 के अराउंड आ रहा है। ओके हाँ हाँ सर मैंने कैसे किया, मॉड ऑफ z ग्रेटर देन z अल्फा बाई 2 जो क्रिटिकल रीजन होता है, अब इधर z जो होता है वो x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा बाय रूट n होता है। तो मैंने हाँ इस पे से x बार निकाला, मतलब म्यू नॉट तो अंडर h नॉट, ये म्यू नॉट मींस अंडर h नॉट होता है, तो वो 0 है और सिग्मा 1 है और n तो है ही नहीं सैंपल, तो मॉड ऑफ x बार ग्रेटर देन z अल्फा बाई 2। अच्छा, मॉड ऑफ x बार h नॉट में तुम्हारा म्यू 0 है, हाँ, सो मोर ग्रेटर देन देन अल्फा बाई 2 और इधर z अल्फा बाई 2 की वैल्यू मेरी 0.5 आ रही है। हाँ 0.5 आ गए। ओके तो अभी पावर फाइंड कर सकते हैं, मॉड ऑफ x बार ग्रेटर देन 0.5। अच्छा, थीटा इज गिवन थीटा 1। हाँ तो अभी इधर थीटा का इक्वल्स टू 1 भी यूज आ जाएगा। सर मुझे हाँ। याद आ रहा था मैंने ऐसे ही किया है, बट अच्छे से नहीं था। ओके तो इस टेस्ट के लिए हमने रिजेक्शन रीजन फाइंड किए, तो वही यूज करना पड़ेगा। तो इस टेस्ट के लिए ये था कि मॉड z इज मोर देन z अल्फा बाई 2, और मॉड z का मतलब सबको पता है ना, तो x बार माइनस म्यू, लेकिन यहाँ पे सिंगल रैंडम वेरिएबल है तो सिर्फ x माइनस म्यू नॉट तुम यूज कर सकते हो, ठीक है, और अपॉन सिग्मा 1 है, n भी 1 है, तो यहाँ सिर्फ x यू कैन यूज, मॉड x इज मोर देन z अल्फा बाई 2 इस तरह से। और अब थीटा 1 है, मतलब यहाँ फाइनली क्या है इस क्वेश्चन में, ओके अभी हम आते हैं तो 60 का अगर हम हो गया, अगर 60 का लिखना चाहे तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिजेक्शन रीजन था वो है मॉड z मोर देन z अल्फा बाई 2। ये उस टेस्ट के लिए था, तुम देखना पुराना पीडीएफ लास्ट 2 लेक्चर्स में, उसमें हमने जब थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट है और h1 है, जब थीटा इज डिफरेंट फ्रॉम थीटा नॉट, इसके लिए हमने डिराइव किया था, तो ये आया था रिजेक्शन रीजन h0 इफ, ठीक है ना। तो यहाँ ये इसका ये कहना है कि x माइनस म्यू जो भी थीटा होता है ना, मीन जो है, मतलब x माइनस थीटा दिस इज मोर देन z अल्फा बाई 2, ये हो गया। ओके और h0 में तो थीटा 0 है, ठीक है, तो अंडर h ना, रिजेक्ट h0 व्हेन h0, तो इसमें तुम फाइन अल्फा को यूज करोगे, तो उस केस में तुम्हारा मतलब ये आ जाता है x माइनस थीटा, बोल रहे थे ना, दिस इज मोर देन कितना, ये सर वो 0.5 अंडर था। h नॉट ही होता है ना अपने, मतलब जो भी एलआरटी फाइंड करते हैं मॉड z की, वो अंडर h नॉट ही होता है, x बार माइनस म्यू नॉट होता है, वो डायरेक्टली उधर से ही मिल जाता है। ओके तो मतलब थीटा की जगह हमने मीन, हमारा जो क्वेश्चन में मीन 0 है ना, थीटा 0 है और थीटा नॉट इक्वल टू 0 है, तुमने थीटा को 0 यूज कर लिया। ओके तो ये आ गया मॉड x मोर देन दिस, हाँ क्योंकि रिजेक्शन रीजन की हम बात कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली अल्फा यूज करोगे, सो उस केस में हाँ ठीक है, क्योंकि अल्फा यूज करके ही आया, सो ये नंबर 0.5 था, जो कि 5 ऑफ अल्फा बाई 2 है, मतलब जेड अल्फा बाई 2। ओके तो यहाँ से मतलब अब जैसे पावर निकालना था, हमारा ये कहना है पावर जो होगा रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन मीन इज 1, ये क्वेश्चन था, एट थीटा इज इक्वल टू 1 पे पावर क्या होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इस तरह से दो सिचुएशन, या तो 1 माइनस कर लो, थोड़ा चीज़ें आसान हो जाएंगी, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी मॉड x लेस देन 0.5 गिवन थीटा इज 1। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी
तो मॉड एक्स का मतलब हो गया एक्स मोर देन 0.5 द माइनस 0.5 मोर देन 0, मतलब एक्स इज मोर देन माइनस 0.5 लेस देन 0.5 गिवन थीटा इज 1। अब इसको फिर स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करोगे, ठीक ना, एक्स माइनस 1 करेंगे और डिनोमिनेटर में तो 1/1 ही रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा, minus 1.5 to minus 0.5. तो वही। ठीक है, तो अब ये जो हमारा x माइनस 1 हो गया, थीटा 1 है, सो दिस x माइनस 1 becomes z, so z is minus 1.5 लेस देन माइनस 0.5। अब यहाँ से मतलब ये हो गया कि 1 माइनस ये हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करोगे तो फाइव ऑफ माइनस 0.5 माइनस फाइव ऑफ माइनस 1.5। अच्छा, हमारे पास फॉर्मूला था फाइव नेगेटिव का, तो ये क्या हो जाएगा, इसको तुम क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 5 0.5 यही था ना, और माइनस 1 माइनस 5 1.5। सो यहाँ से आएगा 1 माइनस वो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यू हैव 5 ऑफ 1.5 माइनस 5 ऑफ 0.5, ठीक है 0.5। ओके, तो 1 माइनस इसकी वैल्यूज गिवन है ना क्वेश्चन में, तो ये वैल्यूज हमें गिवन थी। सो 5 0.5 जो है 0.6915 है, और 1.5 0.9332 915, तो यहाँ है 0.6915, और ये वाली वैल्यू जो है 0.9332, ये थी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करो, इसको कितना आएगा, कितना आएगा, ठीक है ना, 0.75. 0.2417. 2417, और ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा यहाँ 3, यहाँ 8, 0.7583. ओके 0.7583। तो ये आ गया, वो बोला होगा अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 2 डेसिमल प्लेस है, तुम्हें सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस लेना है, तो यू मे टेक 0.75 या 0.76, दोनों आंसर करेक्ट होगा। लिखोगे एग्जाम में 2 डेसिमल तक ही लिखना होता है, उसमें लिखा होता है कितने डेसिमल तक लेना है ना, यहाँ लिखा राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, सो एक्चुअली ये रिजेक्शन होता है ना अंडर एच नॉट होता है, क्योंकि वही लिखते हैं ना अल्फा इज व्हाट, अल्फा जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो इस वजह से ये तुम्हारा एक्स जो है ये आया है मोर देन 0.5। चल तुम लोग खुद से भी ट्राई करके देखना। अच्छा, ये हमने कैसे कंसिडर किया है, सो ये स्टैंडर्ड वे है जब सिंपल वर्सेस कंपोजिट है नॉर्मल में, तो ये डिराइव किया था हमने, तुम देख सकते हो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट हमने किए होंगे, तो उसमें स्टार्टिंग में सेकंड क्वेश्चन यही था, पहला क्वेश्चन था एच नॉट में थीटा इज इक्वल थीटा नॉट, थीटा इज इक्वल थीटा 1, और दूसरा क्वेश्चन हमने ये किया था सिंपल वर्सेस कंपोजिट वाला, तो उसमें ये आया था, फिर उसको हमने यूज किया। तो एक आइडिया मिला है, फिर सर भी तुम लोग लेकिन सर जो पीडीएफ से जो हम लोग नीमन पियर्सन लेमा से जो क्रिटिकल रीजन निकाल रहे हैं, तो उससे तो सिर्फ समय ये एक्स ग्रेटर देन के आ रहा है, उससे तो मॉड में तो नहीं आ रहा है। वही के, एक्चुअली वो जो के है ना वो जेड अल्फा बाई 2 है, वही हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाए, वो जो जेड वो आ रहा है वो जिस दैट के इज एक्चुअली जेड अल्फा बाई 2, वो के 0.5 है। अच्छा, वहाँ पे मॉड का एक्चुअली हम लोग जो लेते हैं इसमें न्यूमन पियर्सन लेमा हम लोग मॉड लिए क्या, नहीं सर, मॉड का रोल क्यों नहीं आया वहाँ पे, बिकॉज उन्हें स्क्वायर था ना, तो मतलब आई गेस वो मतलब उन्होंने बाद में बोला है कि मतलब लाइक्लीहुड फाइंड करके फिर पावर थीटा पुट करो, हाँ पहले मत अज्यूम करो, अंडर राइट H1 तो अपने पावर फाइंड ही नहीं कर सकते ना जब टू साइडेड हो, राइट, तो मतलब जब उसके H बाद उन्होंने बोला कि अंडर
थीटा इक्वल्स टू 1 के लिए पावर फाइंड करो, लाइक्लीहुड टेस्ट के लिए। क्योंकि जब H1 कंपोजिट है तो पावर कोई कांस्टेंट तो आएगा नहीं, राइट, वो कोई थीटा का फंक्शन होगा। सो उसमें थीटा को तुम्हें 1 यूज करने को बोला है ताकि तुम कोई नंबर फाइंड कर सको। अदरवाइज तुम्हें पता है पावर फंक्शन में क्या होता है, जब H1 कंपोजिट है तो वो थीटा के टर्म में आएगा, कांस्टेंट नहीं आएगा कोई। तो कांस्टेंट बनाने के लिए उन्होंने दे दिया। तो मतलब इसका मतलब ये है कि पहले तुम टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फाइंड करो विदाउट यूजिंग थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि वो लास्ट में यूज करना है। एंड देन लास्ट में तुम यहाँ यूज कर रहे हो पावर में, मतलब सिर्फ पावर में तुम्हें थीटा इज इक्वल टू 1 यूज करना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में यूज नहीं करना है ना। सर मेरा क्वेश्चन मॉड एक्स का है सर, क्योंकि क्रिटिकल रीजन हम जो लेंगे अल्फा के लिए, जो लेंगे क्रिटिकल रीजन, वही क्रिटिकल रीजन हम पावर ऑफ टेस्ट के लिए भी लेंगे। तो पावर ऑफ टेस्ट के लिए मॉड एक्स ले रहे हैं और अल्फा के लिए सिर्फ एक्स ले रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, क्योंकि सिंपल वर्सेस सिंपल में ये जो हमने फाइंड किया है ये वन साइडेड है। जैसे क्या है, ये वाला जो सिर्फ वन साइडेड है, यहाँ पे जो आएगा तुम कन्वर्ट करोगे तो वो एक्चुअली ये जेड अल्फा मिलेगा हमें, और इसी वजह से शायद प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब क्योंकि ये जेड अल्फा मिलेगा, उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो टू साइड जब हम कंसीडर कर रहे हैं तब हमें आंसर मिल रहा है, लाइक, है ना। सो ये वाला नंबर जेड अल्फा बाई 2 है और ये माइनस जेड अल्फा बाई, इसके बीच की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है। और यहाँ जो है तो देखो ये अल्फा है और इधर प्रोबेबिलिटी, मतलब ये एक्सेप्टेंस रीजन प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है, रिजेक्शन रीजन प्रोबेबिलिटी 1 माइनस यहाँ अल्फा है। यहाँ पे क्या है, ये भी रिजेक्शन रीजन है और ये भी रिजेक्शन रीजन है। सो ये अल्फा बाई 2 है, इधर अल्फा बाई 2 है और बीच में प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है। तो हमें एक्चुअली जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में वो जेड अल्फा बाई 2 के करस्पॉन्डिंग 5 पता है। और दूसरी चीज हम गलती पहले कर रहे थे, हम इसको सिंपल वर्सेस सिंपल कंसिडर कर रहे थे, जो कि गलत था। ये सिर्फ पावर तुम्हें फाइंड करना है और बाद में, अच्छा, पावर ऑफ द लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट एट थीटा इज इक्वल टू 1, तो बाद में थीटा इज इक्वल टू 1 यूज करना है तुम्हें। मतलब हमने लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट ही यूज किया इसमें, जो हमारा जो आया है ये स्टैटिस्टिक्स जो है ये लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से ही आया था। और बाद में जब कंपोजिट है तो कंपोजिट पे हमें पता है ना, क्योंकि कंपोजिट में थीटा का फंक्शन आएगा तो ये आंसर थीटा के टर्म में आएगा, बट तुम्हें तो कोई नंबर पुट करना है, तो इसलिए कहा कि थीटा को 1 यूज कर लो। ये चीज है। तो मतलब ये वाला तरीका गलत हो गया जो हमने एल थीटा नॉट अपॉन एल थीटा 1 यूज किया है, क्योंकि हमने थीटा 1 को स्पेसिफाई कर दिया स्टार्टिंग में ही, तो वो आई थिंक गलत होगा जो कि हम शुरू में कर रहे थे। ओके सर। तो छोटा क्लास ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे सीखेंगे ना। 40 हो गया सबका, ये वाला 60 तो हमने देख लिया। अब इसका मैं अगर सॉल्व करूं तो इसमें क्या है, ये अल्फा दे रखा है, दिस इज द मोस्ट पावरफुल टेस्ट। और तो यहाँ से अगर मैं करूं सॉल्व, देखता हूँ, लेट्स कम टू 40। तो क्या होगा, एल थीटा नॉट अपॉन एल थीटा 1, क्योंकि मैं सिंपल वर्सेस सिंपल है, सो एफ, उसका मतलब एफ नॉट एक्स अपॉन F1 एक्स, क्योंकि नल हाइपोथेसिस में तुम्हें जो मेंशन है एच नॉट जो है एफ नॉट है और H1 में ये यूज करना है। तो तुम लोगों का क्या है रिजेक्शन रीजन, यहाँ से क्या करोगे अब, लेस देन के, तो ये तुम्हारा है 2x आई थिंक और ये है 1। हाँ, यहाँ 0 से 1 के लिए 2x है और ये 1 है। ओके, तो दिस इज लेस देन के। या अगर कैपिटल में यूज करो तो यहाँ आ गया x लेस देन के। यही आया क्या सबका रिजेक्शन रीजन? यस सो रिजेक्ट h नॉट इफ दिस। अब तुम्हें अल्फा दिया है के फाइंड करने के लिए, तो के निकाल सकते हो अल्फा को यूज करके। सो अल्फा जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट गिवन h नॉट इज ट्रू, सो f है डिस्ट्रीब्यूशन f नॉट, तुम्हें f नॉट यूज करना है। तो उसके लिए अल्फा हमारा 0.5 है, 0.05। सो अल्फा इज 0.05, प्रोबेबिलिटी x लेस देन k। सो f नॉट में प्रोबेबिलिटी निकालना है x लेस देन k का। तो x करें 0 to 1 था सपोर्ट f नॉट में, तो लिमिट होगी 0 to k, पीडीएफ क्या है जी 2x dx।
2x ही क्यों यूज किया? बिकॉज ऑफ एफ नॉट, एच नॉट में है ना। अल्फा क्या होता है? सिग्निफिकेंस लेवल रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो व्हेन एच नॉट इज ट्रू, तो एच नॉट में 2x है पीडीएफ, और लेस देन k की प्रोबेबिलिटी निकालनी है 0 to k। अब इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से k निकलेगा आई थिंक। क्या आ गया ये? 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर, ये आ गया k स्क्वायर, इज इट? सो व्हाट इज k? 0.7071. 0.1717 ये बोल रहे हो? 707 7071. 7071 ओके। तो ये हमारा k आ गया। अब क्या करना है आपको? सो क्वेश्चन है, हमने k फाइंड कर लिया। सो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द वैल्यू दिस इज द मोस्ट पावरफुल टेस्ट, which of the for which of the following observed value of random observation x the most powerful test rejected? Okay, तो हमारा वो Sir, क्या आया? sorry. सर uh, हाँ K की वैल्यू गलत है। 0.22 ऐसे ही आएगा ना? 0.2236 आ रही है। अच्छा ठीक है, हम्म। 0.226 36. 36 ओके। तो हमारा अब रिजेक्शन रीजन क्या आया? रिजेक्ट एच नॉट इफ, यहाँ था एक्स लेस x देन is की, less than एक्स लेस देन 0.2236 ओके। तो ये हमारा रिजेक्शन रीजन है, और हम जानते हैं कि नेमन पियर्सन लेमा से कि जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से जो भी तुम्हारा रिजेक्शन रीजन आता है दैट इज मोस्ट पावरफुल टेस्ट। तो पूछ रहा है कि एक्स की किस वैल्यू के लिए मोस्ट पावरफुल होगा, चेक करो। सो कौन सी वैल्यू है? सो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ रैंडम एक्स द मोस्ट पावरफुल टेस्ट वुड रिजेक्ट एच नॉट। सर ए और बी दोनों आएगा ना? लेकिन यहाँ पे एक ही ऑप्शन पूछा है ना, विच ऑफ द सर वैल्यूज 40th क्वेश्चन है ये, MSQ है सर राइट। हाँ लेकिन एक्चुअली हमारे पास जो k का वैल्यू मतलब वो भी आया है, जो रिजेक्शन रीजन x इज लेस देन k आया है, तो k हमारा हमको पता हो गया कि 0.2236। अब इसमें जो भी लेस होगा वो सारा आंसर होगा। हाँ टेस्ट तो यही कहता है कि दैट विल हाँ। मोस्ट पावरफुल टेस्ट। तो 0.2236 से लेस देन a और b है, तो दोनों आंसर सही है। तो अभी के लिए आंसर तो यही होना चाहिए। अगर दोनों के लिए पावर फाइंड भी कर सकते हो अगर चाहो तो, वी कैन फाइंड फॉर बोथ, लेकिन ठीक है हमें तो सिर्फ ये पूछा है कि कौन सी नहीं, पॉसिबल वैल्यूज है। एक्चुअली जो k का वैल्यू आया है वो मोस्ट पावरफुल क्राइटेरिया से ही आया है, हम्म। तो इसलिए हम कह सकते हैं डायरेक्ट कि हाँ ये जो भी इससे लेस देन होगा वो मोस्ट पावरफुल होगा। मतलब दोनों टेस्ट के लिए मोस्ट पावरफुल टेस्ट में मिलेगा। हाँ। k is less than x is less than k है। So when x has less than value 0.2236 then we'll get ओके। तो ये क्वेश्चन जो होगा मोस्टली 19 या 18 का होगा, 19 या 18 का। हाँ तो तुम चेक कर सकते हो। 20 का ही है। अच्छा 20 का ही है ओके, तो 20 का ही है तो आंसर चेक करो मतलब। देख लिया सर। ठीक है तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें भी किसी को डाउट नहीं होगा, सिंपल। हमें दोनों सिंपल वर्सेस सिंपल था, तो हमने पहले टेस्ट फाइंड कर लिया लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से, और टेस्ट के बाद हमने के फाइंड कर लिया, और हमें नेमन पियर्सन लेमा पता है, वो कहता है कि सिंपल वर्सेस सिंपल में जो भी तुम्हारा टेस्ट आता है, सो दिस इज द रिजल्ट टेस्ट, सो दैट विल गिव यू द मोस्ट पावरफुल टेस्ट। सो है ना, दिस इज मोस्ट पावरफुल बाय नेमन पियर्सन लेमा। सो इससे हमारा आंसर मिल गया वो। ओके सो नेक्स्ट इज this one.
ऑप्शन सी आ रहा है क्या? पता नहीं, ये भी 20 का ही है। तो 20 में इतने सारे क्वेश्चन आ गए, 5 क्वेश्चन आ गए क्या? सर ए Okay. ऑप्शन आ रहा है। सर या हाँ यस सर, ऑप्शन नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, चेक करो। सो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगा के देखो क्या आता है यहाँ पे। तो ये कौन सा टेस्ट तुम लोग लगा रहे हो, उससे किए होगे prediction reason? डायरेक्ट नीमन पियर्सन, वो वही बात है लाइक्लीहुड। हाँ मतलब वही न्यूमन पेयर्सन। तो तुम पहले उसको बस इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है ना, वो मिल जाएगा। लॉग ले लेंगे तो लॉग लाइक्लीहुड लेंगे इसमें, तो आ जाएगा सीधा समेशन ऑफ लॉग 1 माइनस xi। ये हमारा सफिशिएंट है, पाइवट कैसे भी दो तरह से कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जानते हैं कि -2 थीटा समेशन ऑफ लॉग 1 माइनस xi फॉलो करता है काई स्क्वायर विद 2n डिग्री फ्रीडम। यू कैन टेक दिस आउटसाइड। ओके माइनस हाँ -2 थीटा समेशन ऑफ लॉग xi, लॉग 1 माइनस xi, ये हो गया। और माइनस जो इधर कर रहे हैं तो वो इनइक्वालिटी चेंज कर देते, लेस देन हो जा रहा है। और ये जो क्रिटिकल रीजन राइट साइड था वो लेफ्ट साइड आ जाएगा बस। ओके तुमने क्या रिजल्ट यूज किया? 2 टाइम्स log 1 माइनस xi फॉलोज chi स्क्वायर n, chi स्क्वायर 2। -2 थीटा समेशन ऑफ log 1 माइनस xi। ओके एक मिनट, तो तुम ये कह रहे हो सर ये वैसे भी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का लॉग लेते तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म होता है। हाँ वो भी सही है, वहां से हो सकता है। log of 1 minus x माइनस log of 1 minus x माइनस log ऑफ 1 माइनस x विच फॉलोज। एक्सपोनेंशियल थीटा होता है, ओके और फिर समेशन लगा के वो काई स्क्वायर में कन्वर्ट कर और फिर 2 लगा देंगे तो एक्सपोनेंशियल तक काई स्क्वायर हो जाएगा। ओके तो ये मैं देख रहे, मगर मैंने यहाँ पे 2 लगा दूं तो क्या हो गया? chi स्क्वायर। नहीं सर, पहले समेशन थीटा लेना पड़ेगा। ओके स्टेप बाय माइनस बताओ। समेशन log of x है, माइनस समेशन log ऑफ xi। हाँ ये गामा विथ हाँ थीटा गामा कॉमा विथ n, थीटा कॉमा n, थीटा कॉमा n, देन फिर 2 थीटा से -2 थीटा समेशन log of x है काई स्क्वायर 2n हो जाएगा। -2 थीटा ओके ये माइनस प्रॉपर्टी है गामा हाँ हाँ मैं समझा log ऑफ समेशन log of xi। x है हम्म, काई स्क्वायर 2n हो जाएगा। तो ये हो गया chi स्क्वायर 2n। ओके तो यहाँ पे तुमने यूज बस किया यही है 1 माइनस x भी फॉलो 0 से 1 के बीच में ही जाएगा, हाँ मतलब चेंज करेंगे तो मतलब यू आर सेइंग अगर -2 थीटा, मतलब और भी तरीके हैं, मतलब तुम लोग क्या यूज कर रहे हो उसके हिसाब से देख सकते हैं, तरीके और भी हो सकते हैं। सर 1 माइनस xi। सर यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि हम्म सर 1 माइनस अल्फा होगा या अल्फा होगा, एक बार हम्म ये क्लियर कर दीजिए ना एक बार। सो ये नोटेशन आपको देखना पड़ेगा पेपर में, क्या इसका मतलब है। जैसे हम जो फॉलो कर रहे थे वो हम ये मान के चल रहे थे, यहाँ लिखता हूँ अगर काई स्क्वायर और यहाँ मैं सपोज अल्फा ले रहा हूँ, तो इसका मतलब हमारा ये था कि हम आगे की प्रॉपर्टी अल्फा ले रहे हैं और इधर 1 माइनस अल्फा ले रहे हैं। और ये नोटेशन फिर जैम 2020 में इसको क्लियर किया होगा, उनका क्या मतलब है इससे। सो ओके सर। देखो यहाँ पे मैंने ओपन किया था ना PDF, इसमें देखो यहाँ पे देखो कि इसने एक्सप्लेन किया होगा ये काई स्क्वायर, यहाँ लिखा है दिस पॉइंट कि इनका क्या मतलब है काई स्क्वायर से। देखो ये लाइन, अगर yn का मोर देन काई स्क्वायर n अल्फा है तो ये वही सेम नोटेशन यूज कर रहा है। जनरल नोटेशन, ये जनरल सर। एक्चुअली इसमें क्वेश्चन में जो जो हमारा आ रहा है डायरेक्ट, जो काई स्क्वायर विद 2n डिग्री ऑफ फ्रीडम और अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसमें आएगा। जैसे मतलब डायरेक्टली जो आ रहा है, मतलब कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है ना, उससे ग्रेटर हमारा है अल्फा, मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का एरिया का है। तो हमको जब इनइक्वालिटी जब चेंज हो रहा है, माइनस अगर हम ऐड कर रहे हैं इधर, तो इनइक्वालिटी चेंज होकर लेस देन में हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि अल्फा के जितना सारा उसका अपोजिट होगा, तो 1 माइनस अल्फा होगा ना पूरा, तो वो हमारा एरिया आ रहा है इसमें। ओके तो ये इसीलिए लेस, option है। मतलब ये लेस देन तुम ये कह रहे हो, इसका डिस्ट्रीब्यूशन टोटल आ गया काई स्क्वायर 2n, ठीक है। हाँ हाँ काई स्क्वायर 2n हो गया।
और दिस इज लेस देन दिस, और तुम्हें बोला था ऑफ साइज अल्फा, ओके। तो यहाँ ये जो नोटेशन, इसका क्या मतलब है, देखो जी, अगर इसका नोटेशन का मतलब तुम इफ यू सी, सो लाइक जो काई स्क्वायर तुम्हारा ये इधर नंबर वाला है, अल्फा। यहाँ अगर लिखता हूँ मैं काई स्क्वायर, ये नोटेशन है, ठीक है, 2n, हाँ सब लोग देख पा रहे हो, 2n कॉमा यहाँ 1 माइनस अल्फा लिखता हूँ, इसका क्या मतलब हुआ कि आगे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा इस पॉइंट से, ये मतलब है ना, यस सर, यस। और इधर की हाँ प्रोबेबिलिटी अल्फा है, अल्फा है। और हमें अल्फा लेवल का ही टेस्ट चाहिए था ना। सो दिस इज लेस देन दिस क्वांटिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अल्फा है, ओके। और यहाँ तुम अगर देखो जैसे बी में क्या किया उन्होंने चेंज, यहाँ पे एन ले लिया, तो ये तो मतलब वो तुम्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम हाँ कर दिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग कर बी दिया, ऐसे भी ऐसे ही हो जाएगा। हाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे यहाँ इन्होंने इसमें अल्फा ले लिया है ना, तो ये उल्टा लेस देन कह रहा है कि इसे एक्चुअली L1/L0 इज ग्रेटर देन के पे अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है, ये जो पूरा स्टैटिस्टिक है वो आ रहा है इज ग्रेटर देन के आ रहा है। तो फिर जब हम इसको जब काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज करना चाह रहे हैं तब हमको पहले लॉग लेना पड़ रहा है, उसके बाद फिर जैसे 1 माइनस एक्स आई जो भी है वो लेके फिर मतलब इसके फॉर्म में जो ही चेंज कर रहा है तो सब चीज मतलब कि लॉग ले रहे हैं तब भी पॉजिटिव है तो मतलब इनिक्वालिटी चेंज नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब समेशन ले रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब माइनस ले रहे हैं ना उसको मतलब उस फॉर्म में बदलने के लिए तब हमारे पास इनिक्वालिटी ग्रेटर देन जो था वो लेस देन में हो जा रहा है, बस उसके बाद चेंज हो जा रहा है एरिया। ठीक है ना। ये कोई रैंडम वेरिएबल मान लो, जैसे मान लो सपोज ये y है या z इस तरह कुछ है, तो y लेस देन दिस क्वांटिटी प्रोबेबिलिटी शुड बी अल्फा। तो यहाँ थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है, लेस देन दैट इज 1 माइनस अल्फा, इसलिए गलत है। देखो ये जो काई स्क्वायर 2n कॉमा अल्फा है, तो अगर ये नंबर मैं बोलता हूँ काई स्क्वायर 2n कॉमा अल्फा है, इसका मतलब इसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, मोर देन अल्फा होगा, यहाँ मोर देन होगा तब अल्फा आएगा, यहाँ लेस देन बोला है तो लेस देन में 1 माइनस अल्फा, यस बट सर। मुझे प्रोबेबिलिटी अल्फा चाहिए यहाँ पे, वो चीज़ है। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी ले लो, ऑप्शन ए और बी में प्रोबेबिलिटी फाइंड करके देखो क्या आएगा। सो ये y है जो मैं y बोला हूँ, इसको काई स्क्वायर 2n है। सो प्रोबेबिलिटी कन्वर्ट करके देख लो, इधर नोटेशन का थोड़ा फर्क है, किस नोटेशन तुम्हें क्लियर होना चाहिए, क्या नोटेशन का मतलब है। यहाँ बस ये नोटेशन को वो किया, और यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे है, तो बी डी इसलिए गलत हो गया क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये तुम प्रॉपर्टी याद रखना, ये वाला डायरेक्टली यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी। और ये पावर में ले लिया है तो स्क्वायर यू कैन टेक दिस आउट, है ना, इसको तुम बाहर ला सकते हो, तो उससे तो याद रहेगा तुम्हें अगर। सर हाँ तो एक चीज और क्लियर कर दीजिए ना, जैसे मान लीजिए सर, जैसे यहाँ पे बोला है कि यूनिफॉर्मली पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा, तो सर हम लोग इसको जैसे आई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा को यहाँ पे ब्रेक करके हम लोग समझ में आया कि भाई रिजेक्शन रीजन जो बोल रहा है वो अल्फा के रेस्पेक्ट पे बोल रहा है, इसीलिए इस केस में ऑप्शन ए हुआ। लेकिन यही अगर सर 1 माइनस अल्फा बोलता कि यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज 1 माइनस अल्फा, तब सर इस केस में ऑप्शन डी सही होता है इसका, नहीं नहीं, सी नहीं सही होता, हाँ सी होता, ऑप्शन सी सही होता। हाँ क्योंकि फिर लेस देन ठीक है प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा चाहिए हमें। ओके सर। ओके, तो ये प्रॉपर्टी सब लोग याद रखना, एंड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो इसको, और देखना। वो प्रॉपर्टी इजीली प्रूव भी हो जाता है। हाँ तो मतलब वो प्रॉपर्टी आया तो उसमें कुछ ज्यादा करने को है नहीं फिर, इसलिए तुम डिग्री ऑफ फ्रीडम से बी डी ऑप्शन को रिजेक्ट कर दोगे, और वो नोटेशन अगर तुम्हें क्लियर है तो उससे फिर एक ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा, वो चीज़ है। इसका करके देखो, ये हमने शायद पहले भी किए थे। हाँ मुझे याद आ रहा है, ऐसा कुछ आया था 3/4 की पावर 4 प्लस 4/5 की पावर 4, ऐसा कुछ आया था ना शायद। करके देखो एक बार, यस दोबारा सर, करके तो देखो ये जल्दी। सो अल्फा है साइज एंड गामा है यहाँ पावर। जैसे वो सॉल्व करके देख लो, मतलब तुम्हें
आता है ना, मतलब आता तो होगा ही, बस एक बार रिवीजन करके देख लो, सॉल्व करके कि कॉन्सेप्ट क्या है, और अगर सबका हो गया तो आगे बढ़ सकते हैं। थ्री बाई फोर टू द पावर फोर और प्लस 4/5 टू द पावर 4, ये आंसर है। इसमें किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? सिंपल है, साइज का डेफिनेशन तुम लोग जानते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, तो ये मैं इसको नया नाम देता हूँ वाई सम को, तो वाई इज मोर देन 3 गिवन पी तुम्हें यूज करना है 3/4। अब वाई मोर देन 3 है, ठीक ना, सो मोर देन 3 में क्या हो सकता है, वाई कैन टेक वैल्यू 0 1 2 3 4, क्योंकि वाई जो है बाइनोमियल एन कॉमा पी होता है ना, तो 4 कॉमा पी है वाई, तो हो गया इससे। और तो वाई मोर देन 3 मतलब वाई बराबर 4, और 4 में प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, तो नंबर ऑफ सक्सेस 4 है, तो पी की पावर 4, और पी 3/4 है, 3/4 की पावर 4 आ गई। और अल्फा यहाँ क्या होता है, सॉरी यहाँ गामा, तो गामा अब क्या होता है, गामा साइज है, पावर है, पावर का डेफिनेशन क्या है, पावर इज रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू, तो वाई मोर देन 3 गिवन पी इज 4/5, एंड सेम चीज, अब पी चेंज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन तो वाई का सेम ही है, तो यहाँ पी की पावर 4 हो गई, यहाँ पी अलग है, तो यहाँ 4/5 की पावर 4 है। इस तरीके से वाई बाइनोमियल है, तो वाई बराबर एन, एन मतलब 4 यहाँ पे है, तो वाई बराबर 4 की प्रोबेबिलिटी पी की पावर 4 आएगी, 4C4 पी की पावर 4 क्यू की पावर 0, तो इस तरीके दोनों को ऐड कर लो तो आ जाए। कितना आया तुम डेसिमल बताओ, कोई सॉल्व किया हो तो। 0.72 समथिंग। 0.72, ओके जी, सबका क्लियर है इस क्वेश्चन, तो आगे बढ़ते हैं फिर, नहीं है तो बताओ ना, अगर नहीं बोल रहे हो तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ तुम्हें समझ आ गया। ओके, ये ट्राई करो। x1 x2 xn is a random sample from the continuous distribution with probability this, अभी नहीं 40 नंबर है तो MSQ है।
तो सिंपल वर्सेस सिंपल है, तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट तुम्हारा आंसर दे देगा। ऑप्शन सी तो ऐसे सही है। सर कोई और ए भी देखो। आ रहा है, ए और सी। हाँ सी सी। तो ये तो पता चल जाएगा तुम्हें, एल थीटा है ना, एल लैम्डा नॉट अपॉन एल लैम्डा 1 करोगे तो आ जाएगा लाइक्लीहुड, है ना, एल लैम्डा नॉट अपॉन एल लैम्डा 1। इसको नॉट ऊपर लिया मैंने तो लेस देन के से स्टार्ट करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सर जी। सर सी तो करेक्ट है सर, लेकिन सर ए और बी में वेरीफाई कैसे करेंगे सर, ये बता दीजिए ना। जैसे मान लीजिए अल्फा वैल्यू आपका 0 से 1 में दिया हुआ है, तो कंफर्म कैसे होंगे कि ईच वैल्यू है या फिर कोई वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये चीज एक बार बता दीजिए। द मोस्ट सी तो आ रहा पावरफुल टेस्ट ऑफ एग्जिस्ट फॉर ईच वैल्यू ऑफ अल्फा। अच्छा, न्यूमन पेयरसन लेमा क्या कहता है कि फॉर द सिंपल वर्सेस सिंपल, सारे वैल्यू के लिए एग्जिस्ट। हाँ, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट ऑफ साइज अल्फा इज द मोस्ट पावरफुल टेस्ट फॉर ऑल अल्फा, उसके लिए एग्जिस्ट करेगा। और कोई डिफरेंट लॉजिक है तुम लोग के तो हिसाब से? मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन मिल गया तो सर किसी भी अल्फा के लिए वो हाँ, मतलब जैसे साइज अल्फा के लिए बात करता है, अल्फा कुछ भी होगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ तुम्हें मिलेगा क्रिटिकल रीजन, वो टेस्ट ही कहता है। और कोई दूसरा लॉजिक किसी को लगता है? सर और सर मैंने कुछ तो चेक लाइक करते अल्फा, मतलब जैसे अल्फा इक्वल्स टू मैंने साइज कंसीडर करके उधर से सी की वैल्यू निकाली, वो इन टर्म्स ऑफ काई स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा आ रही है, और अपने को अल्फा की रेंज ही दी है 0 to 1, तो वो सारी अल्फा के लिए वो एग्जिस्ट होगी। हाँ, क्योंकि साइज तो ऐसे, मतलब अल्फा तो ऐसे फिक्स है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच होगी, ये तो हमें पता है ना। तो ये नहीं भी दिया होता है तो हम ये मान के चलेंगे कि 0 से 1 में है, क्योंकि अल्फा इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग बिटवीन 0 to 1। बट ये एक्सक्लूड किया है 0 और 1 को, क्योंकि अल्फा जब 0 हो जाएगा तो पावर फिर मैक्सिमम हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो ठीक है, हर अल्फा के लिए एग्जिस्ट करेगा। अब मतलब वो तुम सी चाहो तो फाइंड कर सकते हो, भी एक तरीका है। तो कैसे फाइंड करोगे, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, अल्फा को यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट, और अगर क्रिटिकल रीजन तुम्हारा ये आ रहा है, और ये कैसे आएगा, तो एल लैम्डा नॉट अपन एल लैम्डा 1 करो, लाइक्लीहुड लेके डिवाइड करो, सो इस तरह से कुछ आ जाएगा। और इक्वलिटी का उतना सर केयर मत अल्फा करना, का ठीक वैल्यू है? दिया कहाँ है जो सी का वैल्यू निकलेगा सर? नहीं, वो अल्फा के टर्म्स में ही आएगा, मतलब अल्फा के टर्म्स में ही तुम्हें मिलेगा। जैसे होता है जेड अल्फा होता है, कभी काई स्क्वायर एन अल्फा होता है, या काई स्क्वायर 2n अल्फा है। तो अल्फा जब देगा तो पुट करेंगे, नहीं देगा तो ये अल्फा ही रहेगा, मतलब अल्फा के टर्म्स में तुम्हें मिलेगा इस तरीके से। तो यहाँ तुम इसको चेक कर सकते हो ना, लैम्डा आई स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल टू सी आया है, सर थोड़ा सा। एक्चुअली जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो सीधा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। हम्म और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, और समेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या फॉलो करेगा, गामा। हम्म ठीक। जैसे एक्साइज यहाँ पे हम अगर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो एक्साइज स्क्वायर को हम टी मान लेते हैं, तो फिर ये सीधा आ जा रहा है लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, तो ये हो जा रहा है एक्सपोनेंशियल विथ लैम्डा पैरामीटर। अब यहाँ पे फिर समेशन x1 स्क्वायर, तो यहाँ पे t1 प्लस t2 प्लस tn करेंगे, तो ये सीधा हो रहा है गामा लैम्डा, और ये हो जाएगा n, मतलब गामा लैम्डा n। हाँ, ऐसे इस क्वेश्चन, तो ऐसे इस क्वेश्चन ने कहीं पूछा नहीं तुमसे सी निकालो, मतलब वो बस तुम अपने उसके लिए फाइंड कर सकते हो। बट यहाँ था कि मोस्ट पावरफुल टेस्ट एग्जिस्ट फॉर ईच अल्फा, तो वो तुम न्यूमन पेयरसन लेमा से भी बोल सकते हो, क्योंकि वो वहाँ अल्फा पे कोई कंडीशन नहीं दिया है, उसने ये बोला है कि सिंपल वर्सेस सिंपल है, देन जो भी क्रिटिकल डिजाइन आएगा दैट इज मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल डिजाइन, और अल्फा लेवल तुम यूज करके वहां से फाइंड कर पाओगे सी की वैल्यू, मे बी। अदरवाइज यू मे क्लियरली फाइंड सी, फिर तुम्हें सी अगर एक्सप्लिसिटली हर अल्फा के लिए मिलता है, मतलब इन जनरल, तो यू कैन से दैट, वो भी सही है। ओके, तो यहाँ ए और सी करेक्ट है। एक्चुअली क्या है ना, जब समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज लेस देन सी आ रहा है, तो अब ये क्या हो रहा है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर सीधा फॉलो कर रहा है गामा डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स अब स्क्वायर सी तुम्हारा जो क्या वैल्यू फॉलो है, कर रहा है, एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल लैम्डा। हाँ हाँ, तो हाँ। ये समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर गामा फॉलो करेगा एन लैम्डा, लैम्डा एन कहेंगे। हाँ, तो अब ये जो हो रहा है
कि अब हमको गामा का लिमिट हमको पता है कि 0 to infinity होता है, ठीक है। और यहाँ आ रहा है फिर कि मतलब कि अगर समेशन एक्स स्क्वायर को अगर हम कोई और स्टैटिस्टिक मान लें, मतलब टी या कुछ भी मान लें, तो टी इज लेस देन सी, तो अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं तो फिर 0 to c करेंगे और उसके इज इक्वल टू अल्फा रखेंगे, तो सी का वैल्यू इन्फिनिटी तक ले सकते हैं ना, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इसमें हमको अल्फा का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ जाएगा। हाँ मतलब वो तो होगा ही, जैसे प्रोबेबिलिटी है तो कुछ ना, हर अल्फा के लिए कुछ ना कुछ में सी मिलेगा, उस तरह से होगा। अल्फा के टर्म में तुम बता सकते हो क्या होगा वो चीज़ें, जैसे वो बता रही थी ना हाँ वो वो भी सही। उसके टर्म्स में। ट्राई दिस 29। और जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहा है तुम पूछो, है ना, क्वेश्चन पूछोगे तो क्लियर होगा, नहीं तो प्रैक्टिस करो बहुत सारे क्वेश्चन, है ना, यू टेक डिफरेंट बुक्स, एग्जांपल्स पहले सॉल्व करो, एक्सरसाइज करो, डाउट हो तो पूछो, क्योंकि तुम्हारा डाउट किसी और को भी, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। तो इनफैक्ट कभी कभी मेरा भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मुझे भी नहीं आता रहता है, जब मैं ट्राई करता हूँ फिर हो जाता है। सर जी सर मॉड एक्स को एक्स को ऐसा लिख सकते हैं, मॉड एक्स का एक्स का होल स्क्वायर। ऑप्शन सी आ रहा है क्या इसमें? मतलब मॉडेक्स को तुम ये आ रूट रहा एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, हाँ। लिख सकते हैं, ओके सर। 29 सी आ रहा है सर। तो इसमें आपका आ रहा है सी। अच्छा हाँ 29। हाँ 29 का सी, और ये 29 नंबर क्वेश्चन है तो MSQ नहीं होगा ये। 30 भी हाँ अच्छा 30 हो गया ना? नहीं अभी नहीं हुआ। तो यहाँ फिर से H नोट में एफ एक्स स्पेसिफाइड है, सिंपल वर्सेस सिंपल जैसा ही है, और द रिजेक्शन रीजन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइज अल्फा इज ऑफ द फॉर्म। तो लगा दो, ठीक है, L थीटा नॉट अपॉन L थीटा 1, मतलब लाइकलीहुड ऑफ, इजीली हो जा रहा है उसी पे, केवल परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ओके हो जाएगा। सर सी आ रहा है आंसर। ठीक है ना, 29 का सी आ गया। किसी का नहीं आ रहा तो बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा। कॉन्सेप्ट कुछ अलग नहीं है, नल हाइपोथेसिस में जो लाइक्लीहुड फंक्शन लो नल हाइपोथेसिस का H नॉट का, और फिर अपॉन में H1 का, अपॉन LH1, और लेस देन K कर दो या C कर दो, उस बाद में C चेंज करते रहना, ये K1 कर दो, इससे सॉल्व करके देखो आ जाए। उसके हिसाब से कुछ मतलब बाद में इक्वलिटी चेंज होगी वो अलग चीज़ है, स्टार्ट यहीं से करना। जिन लोगों को नहीं हो रहा है, जिन लोगों ने कर लिया अच्छा है। अरे 1 मिनट, सर का फोन आ गया।
सी ऑप्शन सी 30C। इसका भी सी ही आ रहा है। ओके, सो 29 30 हो गया आप लोगों का। 30 हुआ क्या? यस सर, सी है। सी 30 का भी सी। 30 में क्या है कि x1 x2 xn with a random sample normal 0 1 to test this and this। ओके, सिंपल वर्सेस सिंपल है। सो अज्यूम दैट द क्रिटिकल रीजन इज गिवन बाय दिस। अच्छा, दे रखा है तुम्हें x बार इज मोर देन 3/4, तो रिजेक्ट h नॉट व्हेन x बार इज मोर देन 3/4। देन द मिनिमम सैंपल साइज रिक्वायर्ड सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो ये तो इजी, आई थिंक डायरेक्टली आ जाएगा पुट करोगे तो। टाइप 1 की प्रोबेबिलिटी पता ही है तुम्हें, रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h नॉट इज ट्रू, पुट करो तो डायरेक्टली आ जाएगा। क्लियर है सबको? तो ये पीडीएफ मैंने ग्रुप में भेजा है और इसमें 21 वाले क्वेश्चन इंक्लूडेड नहीं है। तो 21 में 2 क्वेश्चन आए थे, 33 नंबर और 45 नंबर। 45 नंबर में लास्ट क्लास में किया था, मतलब जब फर्स्ट क्लास था टेस्टिंग का, तो उसमें हमने 45 नंबर क्वेश्चन किए थे, जिसमें टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, पावर और साइज है था, तो वो किया था। 33 बाकी है, 33 करना। तो ये पीडीएफ मैं ग्रुप में भेज दिया हूँ, सब लोग प्लीज इसको कंप्लीट कर लो। टोटल 31 या 32 क्वेश्चन है टोटल, कुछ रिपीटेड भी हो सकते हैं, तो एक बार इसको फिनिश कर लो। टोटल 30 क्वेश्चन हाइपोथेसिस के हैं, तो हाइपोथेसिस में क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में डाउट रखेंगे इसका ही, और जो कुछ प्रॉब्लम होगा वो डिस्कस करेंगे। और एक्चुअली थोड़ा मेरा लोड बढ़ गया है, सो तुम लोग में पाइथन किसी को आता है? किसी ने सीखा है पाइथन?
किसी को भी, क्योंकि ये आगे हेल्प करेगा तुम। थोड़ा बहुत हाँ तो थोड़ा एक्चुअली बहुत अब हुआ क्या है, मुझे पाइथन पढ़ाने को मिल गया, कल से ही पढ़ाना है, और मुझे भी आता है नहीं ऐसे। तो ऐसे काम यूनिवर्सिटीज में होते रहते हैं कि जिसको जो नहीं आता वो पढ़ाने को वो मिल कैसे जाता पढ़ाएंगे सर? है। अरे जैसे तुम्हें पढ़ा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, मुझे थोड़ी आता था, मैं भी तो पढ़ के ही पढ़ाया हूँ, तो ऐसे ही पढ़ा देंगे। तो बता दें एक लाइन मैंने कि टीचिंग इज द बेस्ट वे टू, एक कोट किसी ने कहा था कि इफ यू वांट टू बी परफेक्ट इन समथिंग स्टार्ट टीचिंग। तब किसी चीज में परफेक्ट बनना है तो टीच शुरू कर दो, मतलब यू विल फेस डिफिकल्टी इन बिगिनिंग बट आफ्टर फ्यू टाइम दे विल बी परफेक्ट देयर। ठीक है, इस बहाने हम भी पाइथन सीख जाएंगे, वो चीज है, तो तो सीखना आर अगर बहुत। अच्छे से हुआ होगा ना तो आर के सिमिलर ही है वो भी, बस नहीं नहीं थोड़ा आता फर्क है, समझेंगे। हमने बॉम्बे में किया, बॉम्बे में जाओगे जो लोग जाएंगे आईटी हाँ बॉम्बे वो तो सिखाते किए ही हैं। होंगे। कोर्स में जैसे टाइम हाँ। सीरीज है, टाइम सीरीज डाटा करना है या रिग्रेशन डाटा है, तो आर प्रिफर करते हैं। मतलब हमने ऐसे इंट्रोडक्स, हाँ, मतलब हमने हम सीखा तो है ही, मतलब एक्सपर्ट नहीं हूँ इतना, तो हम्म, बेसिक तो सब सीखते ही है। जब तुम एमएससी स्टैट्स में कर लोगे तो इतना तो आता ही है। ठीक है, तो आज का काम क्या है, तुम लोग हाइपोथेसिस फिनिश कर लो, और जो डाउट होगा वो मतलब पूछना। ऐसे पाइथन में कैसे, मैं तो यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, जो पढ़ाऊंगा ऑनलाइन उसको रिकॉर्ड अपलोड करूंगा, तुम लोग भी देखोगे। चलो ठीक यस है। सर, यस। देखते हैं। सर ये जैसे मतलब कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो हमेशा ये सर मतलब घूमते रहता है, कभी ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, कभी दूसरा पढ़ाना है, हाँ वो ऐसा करके। डिपार्टमेंट डिसाइड करती है किसको क्या मिलेगा, ऐसा होता है। तुम अपना प्रेफरेंस भी दे सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट तुमसे क्या पढ़वाना चाहती है। क्योंकि हम लोग भी देखे कि हमारे वहाँ भी यूनिवर्सिटी में कभी मतलब इस सेशन में अगर कोई टीचर ये पढ़ाया है, फिर दूसरे सेशन में वो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो ये इसका मतलब फायदा ऐसा टीचर हो को भी रहा है। मिलता है कि एक हाँ। डाइवर्सिटी होती है। जैसे मैं इस हम्म, बार ये पढ़ा, अभी मैं पढ़ा रहा था ग्राफ थ्योरी लास्ट सेमेस्टर में। अभी मैं ग्राफ थ्योरी मैंने हम्म, आज तक कभी पढ़ी नहीं थी, मैंने पढ़ाया लास्ट मंथ। ऐसा है, मैंने खुद नहीं कभी पढ़ा हम्म, था। और पाइथन अभी पढ़ाऊंगा तो वो भी मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता है, लेकिन पढ़ाऊंगा तो सीख जाऊंगा। और ऐसा इसलिए भी टीचर करते हैं क्योंकि हम्म, वो भी उस चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं। कोई अगर सब्जेक्ट पढ़ा लिया तो पढ़ाने के बाद, पढ़ाते समय हो सकता है दिक्कत हुआ हो कि कुछ, कॉन्फिडेंस हो जाता है। लेकिन हम्म, पढ़ाने के बाद फिर वो चीजें जान जाता है। तो मतलब अच्छा ही होता है, तुम नए नए सब्जेक्ट पढ़ाओ, तुम्हें नए नए तुम सीखते रहोगे, और पढ़ाने के बहाने तुम सीख लोगे। ऐसे तुम सोचोगे सीख लेंगे, नहीं सीख पाते हैं। लेकिन पढ़ाने के बहाने तुम्हें सीखना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पढ़ाना है तो सीखना ही पड़ेगा। जैसे मैंने स्टैट्स बहुत मेरा अच्छा नहीं था, बढ़िया है। पढ़ा पढ़ा के सीखा हूँ। तो मतलब कई बार ऐसा होता है बच्चे मुझे ज़्यादा जानते हैं, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मैं भी सीख ही रहा हूँ एक्चुअली, ऐसा नहीं कि मैं एक्सपर्ट हूँ। तो टीचिंग मुझे अच्छा लगता है कि मैं सीखने का एक अपॉर्चुनिटी है। मतलब इसमें ईशान एक लड़का है, तुम ईशान से पूछ सकते हो। मैं दिल्ली में, ये मेरा स्टूडेंट रहा है दिल्ली में। मैं जब दिल्ली में 11 12 और जेई को पढ़ाता था, तो उस टाइम मेरा स्टूडेंट रहा है। ये मैट्रिक्स प्लस कोचिंग में पढ़ाता था, दिल्ली में 5 6 साल पढ़ाया हूँ। तो उसमें ये मेरा स्टूडेंट था उस समय, हम्म, मतलब 3 साल पहले। तो उस समय मुझे बहुत कुछ हम्म, नहीं आता, मैं जब 12th के बाद ही 12th को पढ़ाना शुरू कर दिया था। जब मैं दिल्ली गया था डीयू से, मैं मेरा ग्रेजुएशन पता ही होगा। तो मैं जब हम्म, 12th पास करके दिल्ली गया था, तो मैं गया था मई 2012 में। तो उस टाइम मैंने पढ़ाना शुरू कर तो दिया कहाँ 12th। से? उसमें मुझे नहीं आता था, लेकिन मैंने फिर भी पढ़ाया, पढ़ा पढ़ा के फिर सीख गए। और बाद में इतना अच्छा हो गया, ईशान के बैच में मेरे पास 80 स्टूडेंट थे 12th के। ये लास्ट बैच का ऐसे स्टूडेंट, तो मैं बॉम्बे चला गया। तो 80 स्टूडेंट 12th में होना हम्म, मतलब बड़ी बात है, छोटी सी कोचिंग में दिल्ली में। तो ऐसा है, हम्म। तो होता ट्वेल्थ है। कहाँ से किए थे? हाँ, ट्वेल्थ कहाँ से? मेरा 12th तो बिहार बोर्ड से ही है, मतलब पटना से ही 11 12 किया हूँ। फिर मैं दिल्ली चला गया था, अच्छा। फिर डीयू से ग्रेजुएशन है। बाकी तो पता ही है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे भी खड़गपुर चल रहा है। तो ऐसे है। तो मेरा मानना ये लाइफ में ना, जब कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन आती है या कोई चैलेंजेस आता है तो फेस हम्म, करो। क्या होगा, थोड़ी सी बेइज्जती होगी या थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब उस चीज से निकल जाओगे ना तो तुम बहुत बेटर बन के निकलोगे। ये चीज एक एक्सपीरियंस मेरा रहा है। मतलब बात जब सही। 11 12 में जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते थे, एनसीईआरटी के भी नहीं आते थे। लेकिन जब पढ़ाना शुरू किया तो फर्स्ट बैच में प्रॉब्लम हुआ, सेकंड बैच में वही क्वेश्चन फिर डाउट आ रहा है, तो वो तो आता है। फिर जब मैं 5 6 साल पढ़ा लिया, हम्म, फिर तो मैं इतना एक्सपर्ट हो गया था कि वहाँ पे मतलब मेरे नाम से बच्चे आते थे उस कोचिंग में। तो स्पेशली ईशान जानता है और बाकी लोग। मतलब ऐसा होता है कि मैं एक एक्सपीरियंस बता, जब मैं 18 19 में पढ़ा के गया था, तो उस कोचिंग की रेवेन्यू थी 90 लाख रुपए। मतलब फीस आई थी 90 लाख रुपए उस साल की, छोटी सी कोचिंग थी, उसकी फीस 90 लाख आई थी। हम्म, जब मैं छोड़ के चला गया, मतलब मैं मार्च 2019 में चला गया बॉम्बे, और कोरोना 2020 मार्च में आया, हम्म, तब तो उस सेशन का रेवेन्यू सिर्फ हम्म, उसका 58 लाख रुपए था। 32 लाख का नुकसान हो जाता है। हम्म, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास अगर 80 बच्चे हैं तो वही बच्चा फिजिक्स भी पढ़ रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ रहा है, और भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स। और जब मैं गया तो बच्चे सिर्फ 10 12 आए अगले सेशन में, तो कितना रेवेन्यू लॉस हो गया। तो ऐसा होता है, तो जिनका नाम हम्म। पहले से बना हुआ है तो चीजें होती हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, लाइफ में तुम्हारे पास भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन आएंगी, लेकिन उसको फेस करो, भागने के बजाय फेस करो।
तो भागने से कुछ नहीं होगा ना, मैंने कि उसको तुम्हें फेस करना है। ठीक है, उन्हीं का फोन आ रहा है। हाँ सर क्वेश्चन नंबर 30 का बता दीजिए ना सर, कहीं पर अटक रहा है हम एक जगह, बस फाइनल स्टेप में कहीं पर हम गलती करें वो बता दीजिए ना, 2-3 बार ट्राई कर चुके हैं। 30 में, ओके। हाँ सर 30 में एक बार। उसमें डायरेक्ट एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे, तो इसके बाद स्टैंडर्डाइज्ड करेंगे, तो हमारे पास आ रहा है रूट एन एक्स बार इज ग्रेटर देन 3/4 रूट एन। तो फिर हम इसको, हाँ तो ये जो हमारा ये आ रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं सीधा कि 1 - 5 3/4 अंडर रूट एन, इसको कह सकते हैं ना। जो ये जो स्टैंडर्ड जेड होगा, जेड इज ग्रेटर देन 3/4 अंडर रूट एन, जेड इज ग्रेटर देन हाँ हाँ, इसको तुम कन्वर्ट कर लो। अरे क्या हाँ। दिक्कत आ रहा है, इसको मीन से वही किया। सब्ट्रैक्ट करो इसको। गिवन h नॉट है, थीटा 0 है, और स्टैंडर्ड डिवीजन सर डिवाइड कर लिए सर, वो सर फाइनल में आ रहा है 5 ऑफ रूट एन बाई 4 इज लेस इक्वल टू 0.05। अब सर ये 0.05 का वैल्यू हमको नहीं मिल रहा है। अरे 5 ऑफ 0 पॉइंट क्या आया? अरे सर नहीं सर 5 ऑफ रूट एन बाई 4 सबका ये आ रहा है क्या? रूट एन बाई 4 इज हाँ। लेस इक्वल टू 3/4 0.05। इक्वल टू, लेस इक्वल टू 3/4 सर 3/4 होगा। सर 3 कैसे होगा सर, 1 से माइनस हो रहा है तो 3 कैसे हो जाएगा? सर वो 3/4 माइनस प्रोबेबिलिटी 1। माइनस होएगी, प्रोबेबिलिटी माइनस होएगी, मतलब यहाँ तुम चेंज कर सकते प्रोबेबिलिटी ना माइनस होगा, 0.95 होगा वो। हो, यहाँ 0.95 हो जाएगा। हाँ 0.95, हाँ और 3/4 होगा। अब इस पे डायरेक्ट टेबल में देख लो वैल्यू, हाँ, क्योंकि तुम सब्ट्रैक्ट यहाँ 1.65 करोगे आएगा। ना, 3/4 से सब्ट्रैक्ट करोगे ना, तो जैसे 1.65 आ रहा है। x बार माइनस 0 मोर देन 3/4 माइनस 0 अपॉन 1 बाई रूट एन अपॉन सर 1 बाई रूट एन। हाँ अच्छा हाँ सर ठीक है सर, समझ गया समझ सर, वो गए? थीटा का जो वैल्यू 1 रख रहे थे। हाँ सर हाँ ठीक है सर। ये 0, ठीक है। हम्म। ओके ठीक है फिर। यस सर, अब बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में डाउट पूछना, बाकी देखते हैं डाउट नेक्स्ट क्लास में। चलो ओके ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर।